नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आईएनडी इंपैक्ट में आज रणनीति या डर। मैं हूं मनोज सैनी और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या ऐसा डर है या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है जिसे लेकर दमोह में बीजेपी अलग अलग दांव लगा रही। लेकिन महत्वपूर्ण है वहां पर जयंत मलैया ये बार बार सामने से आ जाता है और अब तो ये दिखाई भी दे रहा है। हमने देखा पहले भी कई मंच पर शिवराज जी, बीडी शर्मा जी ये कह चुके हैं कि जयंत मलैया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया के साथ भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उनको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। ये कह दिया कि नगर के प्रभारी यही होंगे, सिद्धार्थ मलैया चुनाव के प्रभारी होंगे नगर के। तो ये प्रभार देकर क्या भारतीय जनता पार्टी एक दांव ये भी खेलना चाहती, कुछ भी हमारे हाथ से दूर ना हो जाए, हमारे अपने हैं तो उन्हें लेकर चलना है। और वैसे भी कहा जाता है कि दमोह के दंगल में जयंत मलैया हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ रही। पूरी पार्टी इन दिनों लगी है और बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी होता है कि जहां भी चुनाव होते हैं तो किसी भी तरह चुनाव को जीता जाए, उसमें कोई कमियां ना छोड़ा जाए। और यही सब देखने को मिल रहा है। मलैया के साथ चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान साहब कल पहुंचे तो एक बार फिर उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, लेकिन बातों के साथ यह भी अब सामने आ गया है कि सिद्धार्थ भी होंगे प्रभारी। मतलब साफ है कि बीजेपी ये समझ रही है कि कहीं कोई ऐसी गलती, ऐसी चूक नहीं करना है। और हमसे तो कहा भी था सिद्धार्थ मलैया जी ने कि जयंत मलैया जी ने कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और साथ रहूंगा। इतने वर्षों से, 41 वर्षों से मैंने सेवा की है, तो अब मैं बीजेपी से दूर कैसे हो जाए। लेकिन तरह तरह की चर्चाएं आती रहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सिद्धार्थ मलैया से बात भी की है और मंच पर भी उनको देखा गया। और भूपेंद्र सिंह जो वहां के प्रभारी, उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ नगर के प्रभारी है तो छोड़ नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की, जरा सी दूर हो जाए, जरा सी गलती हो जाए तो फिर दिक्कत। लेकिन क्या ये रणनीति है या डर है बीजेपी के अंदर, क्योंकि चर्चा कई तरह की है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया है, साथ ही कांग्रेस से योगेश यादव जी रहेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। राजपाल सिसोदिया साहब, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चुनाव में वक्त कम है। आज एक ट्वीट भी किया है शिवराज सिंह चौहान साहब ने और ये कहा है कि अब 8 दिन रह गए, सब लग जाओ चुनाव में। मकसद क्या है? सीधा सीधा कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन है जी। नेता लोग काम पे लगे, कार्यकर्ता बूथ की जिम्मेदारी संभाले, यही आग्रह है और इसी पे पार्टी ने काम करने का काम किया। पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भी बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीधे सीधे कल कार्यकर्ताओं को कहा है कि देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं की वजह से ही हमारी सरकारें बनी हैं। राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 भी कार्यकर्ताओं की बदौलत है। सीधा सीधा उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कार्यकर्ताओं से कि सब लोग अपने अपने बूथ को जिताने का काम करें और विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। दमोह का विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। और कांग्रेस जिस बात को लेकर लंबे समय से बैठी हुई थी कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, वो मलैया परिवार और मलैया जी के ऊपर निगाह रखे हुए थे और हम शुरू दिन से कह रहे थे मलैया जी एक भारतीय जनता पार्टी के दमोह क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश के स्थापित नेता है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी पहचान है, उनसे भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र में पहचान है और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे और यही बात उन्होंने कहने का काम किया। आज महत्वपूर्ण भूमिका में है सिद्धार्थ मलैया जी हो चाहे जयंत मलैया जी हो, भारतीय जनता पार्टी के उस चुनाव कैंपेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका में है। कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते वे वहाँ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे हमारे संगठन के नेता जो है वहाँ पर काम को संभाले हुए हैं और चुनाव के बाद में परिणाम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, ऐसा पूरा वहाँ पर लेकिन राजपाल जी, ये भी देखा गया सिद्धार्थ को प्रभारी बना दिया, अब नगर का प्रभारी। तो क्या कहीं कोई डर है भारतीय जनता पार्टी में अभी भी? क्योंकि कांग्रेस तो डोरे डाल ही रही है, कांग्रेस ये कहती भी रही है। हालांकि जयंत मलैया से मैंने खुद बात की थी तो उन्होंने कहा था 41 साल का मेरा संबंध है, मैं बीजेपी के साथ है, रहूंगा। लेकिन किसी को प्रभारी बनाना, किसी को नगर प्रभारी बनाना, ये सब इस तरफ भी इशारा कर रहा है, कुछ तो है मन में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था होती है साहब। हमारा चुनाव जब रहता है और चुनाव की एक संरचना बनती है तो संगठन की पूरी एक रचना रहती है। हम चुनाव कार्यालय बनाते हैं, चुनाव कार्यालय प्रभारी बनाते हैं, प्रबंध समिति बनाते हैं, प्रबंधन
समिति के अध्यक्ष बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, अलग अलग मंडल प्रभारी बनाते हैं, विधानसभा प्रभारी बनाते हैं, नगर प्रभारी बनाते हैं। देखिए हमारी पूरी एक काम करने की एक कार्यपद्धति है और उस कार्यपद्धति के ही अनुसार दमोह नगर क्षेत्र जो है, उस नगरीय क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से या चुनाव की दृष्टि से प्रभारी बनाने का काम सिद्धार्थ मलैया जी को हुआ है, जो कि एक रूटीन प्रोसेस है। क्योंकि मलैया जी के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, सिद्धार्थ से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से यह समाचार बना। अन्यथा इस प्रकार के की रचना होती है हमारी हर काम के लिए कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र वाक्य, और इसी सूत्र वाक्य के तहत कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियों पर बिठा के। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त योगेश यादव जुड़ गए, पवन देवलिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। योगेश जी, समय बहुत कम है, अब 8 दिन रह गए, कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि जिन जयंत मलैया पर आप निगाहें लगाए बैठे थे वो तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया, किसी को नगर प्रभारी बनाकर, किसी को चुनाव प्रभारी बनाकर। देखिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने स्वयं इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जवाबदारी उसी व्यक्ति पर को ज्यादा दी जाती है कि जिस पर शंका होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप ही इस बात को प्रकट कर रहे हैं बार बार, निष्ठा, मलैया परिवार हमारे साथ है, मलैया परिवार। तो कहीं ना कहीं से एक असुरक्षा की भावना भारतीय जनता पार्टी में जागृत हो गई, और एक असुरक्षा और बहुत तगड़े तौर पर आई है कि भाजपा वहां से चुनाव हार रही है। इसका संकेत मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दे दिया है। जिस मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के संपूर्ण समग्र क्षेत्र के लिए बहुत जवाबदार रहना चाहिए, उनका बयान इतना गैर जवाबदार तरीके से ट्वीट पर आया है कि घर से बाहर निकलो, कार्यकर्ता बाहर आओ। हम कोरोना पीड़ित होकर लोगों को ये कह रहे हैं, मैसेज अन्य जिलों में ये जा रहा है कि आप घर के अंदर रहे। वहां घबराहट में शिवराज सिंह जी स्वयं ये अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर निकलो। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव चूक रही है। खैर ठीक है, ये हमारा कोई दम्भ नहीं है, हम भी अपने प्रयास में जारी है और अंतिम सफलता तक हम हमारा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बात, एक प्रजातंत्र का और चुनाव का एक बड़ा विभत्स चेहरा सामने आया है प्रशासनिक व्यवस्था का, कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन करना चाहिए, आप ये जवाबदेही चुनाव आयोग की नहीं बनती। चुनाव आयोग का काम रहता है कि सिर्फ चुनाव को संपन्न कराना, लेकिन मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की घोषणा करके चुनाव आयोग को सूचित कर सकते हैं कि मैं एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो कर्तव्य बनता है कि आप इस चुनाव को इस तरीके से संपादित करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज तक ऐसी कोई पहल नहीं कही गई। दमोह जिले में भी मौतें हो रही हैं, तबीयत से मौतें हो रही हैं। सागर जिले में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां ऑक्सीजन की कमी है, सागर और दमोह में कोई अंतर नहीं है, वहां पर भी मौतें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करा, क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव से ऊपर उठकर एक नहीं, लेकिन हमने देखा था कमलनाथ जी भी मास्क नहीं लगाए थे, कोई भी मास्क मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये अपील जारी हुई है कांग्रेस की तरफ से, लॉकडाउन के लिए हमने पहल की है चुनाव आयोग को, क्योंकि कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य चुनाव जीतना थोड़ी होता है। हम लोगों का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम बंगाल के अंदर कुछ भी करके इलेक्शन जीत जाए। हमारा लक्ष्य मानव धर्म, मानव सेवा और मानव को बचाने का, और मानव के बचाने के लिए कवायद क्या मुख्यमंत्री जी एक अपील ये जारी नहीं कर सकते कि दमोह के चुनाव से अत्यंत महत्वपूर्ण मानव का जीवन है महत्वपूर्ण। लेकिन सरकार की तरफ से तो यह है कि बस आपको एक अपना बढ़ाना है, एक वोट अपनी आगे बढ़ाना है। जी सर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे समझ लेता हूं। पवन जी बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही है कि अब बहुत कम दिन रह गए, 8 दिन रह गए हैं, लेकिन जिस तरह की सभाएं हो रही है, शिवराज जी मंच से जो बातें कह रहे हैं, या बीडी शर्मा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां लग गई है। और अब तो सिद्धार्थ मलैया को भी अंतिम दौर में नगर प्रभारी बना दिया। तो क्या वास्तव में ये बीजेपी की रणनीति है या डर का हिस्सा है? देखिए मनोज जी, दमोह का विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। उसका एक कारण यह भी है कि जो दूसरे कांग्रेस से जो विधायक थे राहुल सिंह, उनका इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। डर का कारण महत्वपूर्ण यह भी है कि जयंत मलैया और गोपाल भार्गव मिलकर अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन पर्दे के पीछे रह के कर चुके हैं। और बार बार जैसा कि आपने कहा कि सिद्धार्थ मलैया को जो है चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, कुछ उनको सेक्टर दिए गए हैं जिसमें वो अपना नेतृत्व करेंगे। तो निश्चित रूप से वो कल की जो अपील मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, ये तो बहुत ही निंदनीय है, और जितनी हर स्तर पर इसकी भत्सना हो रही है। लगभग दमोह के बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हमने देखे, फेसबुक पे देखा, मुख्यमंत्री के इस बयान की बहुत निंदा हो रही है, और ऊपर से उन्हें ट्वीट भी किया है, घरों से बाहर निकलो। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना फैला हुआ है, दमोह में कोरोना बचा हुआ है।
जैसे कि बार बार बात की जा रही थी कि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना भाग जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आपने भोपाल में लॉकडाउन लगा दिया, चारों तरफ आपने बंद कर दिया और कोरोना में चुनाव करा है, इससे स्पष्ट दिखता है। लेकिन कांग्रेस को जो स्टैंड लेना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, वह कांग्रेस अभी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रही है। दमोह में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डरी हुई है। हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतना चाहती है। मैं एक बात और मनोज जी स्पष्ट कर दूं कि उपचुनाव जो होता है वो हमेशा सत्ताधारी दल जीतता है। एकमात्र चुनाव है, अगर बहुत सारे जैसे पिछली बार 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे थे और उसमें कुछ कांग्रेस के पक्ष में भी गए, अब यह एकमात्र चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीत सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में ऐसी शंका है कि मुख्यमंत्री को आउट ऑफ वे जाके इस तरह की अपील करना पड़ी, जिसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। जी जी बिल्कुल राजपाल जी, यही एक बड़ा सवाल है। एक तो ये अपील बड़ी चर्चा में बन गई है मुख्यमंत्री जी की, दूसरी बात यह है कि एक सीट है, 28 के लिए जितनी मेहनत नहीं थी उतनी एक के लिए दिखाई दे रही। चुनाव में मेहनत नहीं करना चाहिए क्या मनोज जी? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं बिल्कुल, हम देखिए ये तो हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद का चुनाव भी वैसे ही लड़ती है, हम कहते हैं। नहीं, मेरा ऐसा निवेदन है कि राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है तो उसे अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार चुनाव को लड़ना चाहिए, पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। पुरुषार्थ जब करते हैं तो सफलता भी मिलती है। तो ये पुरुषार्थ की बात है। और जब कार्यकर्ताओं के बीच में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि निकले अपने मतदान केंद्र पे जाएं और बीजेपी को जिताएं। ये तो कहने से रहे कि नहीं साहब अपने घर में रहिए और बीजेपी को जिताइए, ऐसे बोलेंगे क्या? बोलना तो यही पड़ेगा ना कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, उस संबंध में काम करें, निकले अपने अपने मतदान केंद्र को संभालें। तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी जिसमें कोविड की प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है? ये थोड़ी बोला कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए घर से निकले। भाई साथ में ये भी तो आह्वान किया जा रहा है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे मतदान हो, इस बाबत काम पे लगे। तो ये आह्वान अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे और कार्यकर्ता काम पे लगेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फिर प्रॉब्लम तो होगी। और वही प्रॉब्लम के कारण जो है कांग्रेस ने जाके इस प्रकार से आवेदन देने का काम किया है। अगर निर्वाचन आयोग जिस तरह से योगेश यादव कह रहे हैं कि वहां वायरल हो रहा है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस भी इसको कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास तो करेगी। निर्वाचन आयोग निश्चित तौर पर अगर ये निर्देश देते हैं कि चुनाव में इन गाइडलाइन का पालन करना है और उसका उल्लंघन अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो हम दोषी। वो अक्षर से पालन हम करने का प्रयास कर रहे हैं जो कोविड की गाइडलाइन है या जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश है। बात एक। दूसरी, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि किसी कार्यकर्ता को प्रभार इत्यादि देना मतलब इस बात का द्योतक है कि उसको कहीं दूसरे दल में जाने का डर है पार्टी को। इससे विशेष करके सिद्धार्थ मलैया जी को प्रभार दिया, उससे वो कह रहे थे। तो भैया ये कांग्रेस में होता होगा कि डर के किसी को प्रभारी बना दोगे? हम तो योग्य कार्यकर्ताओं को जिसकी जैसी क्षमता होती है उसको ऐसा दायित्व देते हैं, प्रभार देते हैं। हमारा सूत्रवाक्य ही वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए योग्य कार्यकर्ता। हमारे पास कार्यकर्ता है इसलिए हम प्रभारी बना रहे हैं, आपके पास नहीं है इसलिए आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई उधर से छूटे और हम पकड़े। तो आप इंतजार ही करते रहेंगे और वोटिंग हो जाएगी। योगेश जी आप इंतजार करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, वो कह रहे हैं इस बीच में वोटिंग भी हो जाएगी। लक्ष्य वोटिंग हो जाए, लोगों की जान जाए तो जाए, उनको क्या मतलब हो? पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं राजपाल जी। भाई पुरुषार्थ दिखाना हो तो आप दमोह में ना दिखाएं, आप हमीदिया हॉस्पिटल में जाकर दिखाएं, चिरायू में दिखाएं, अरविंदो में जाएं, बॉम्बे हॉस्पिटल में जाएं, इंदौर एमआई में जाएं, वहां जाकर आपके कार्यकर्ता पुरुषार्थ दिखाएं ना। वहां लोगों की बढ़ती हुई मौतों को लेकर आप संजीदा हो, आप लोगों की जान सुरक्षा करें, आप टीकाकरण करवाएं, आप जाकर इंजेक्शन उपलब्ध करवाएं, ऑक्सीजन। ये है पुरुषार्थ। आप चुनाव जीतकर कौन सा पुरुषार्थ हासिल कर लेंगे? और मनोज जी, मैं आपके लोकप्रिय टीवी अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं। मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य निभाते हुए मैं एक स्लोगन दे रहा हूं जो आपके टीवी के माध्यम से, और हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली जाकर प्रचारित करे। चुनाव जीतना ही नहीं, हमारा आंदोलन मानव सेवा, मानव धर्म और मानव की जान की सुरक्षा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम तो ये देंगे कि पहले अपनी जान उसके बाद मतदान, पहले अपनी जान उसके बाद मतदान।
यदि आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप मतदान क्या करेंगे? साहब आप योगेश जी ये आज आप कह रहे हैं, ये तो अभी अब लगभग 1 महीना होने को आ गया, फिर से निकल आना था आप लोग को सड़क पर, या मास्क लगा के 10-10, 5-5 लोग निकल आते, दूरी बनाकर लोगों से अपील कर लेते। पहले तो वैक्सीन को लेकर क्या हुआ वो आपको पता ही है। आप जानते हैं जिस भयावह स्थिति में अभी विगत 7 दिनों में मध्य प्रदेश आया है, ये भयावह स्थिति अभी तो पिक आना बाकी है। 20 अप्रैल तक और संभावनाएं जताई जा रही है, और जो इसका स्टैटिस्टिक सामने आ रहा है तो उसका यही कहना है कि सांख्यिकी आधार पर 20 अप्रैल तक ये भी पिक पर आएगा। 17 अप्रैल को आप चुनाव कर रहे हैं। एक नैतिकता, एक मानवता मुख्यमंत्री जी की ये नहीं बनती कि साहब पहले आप अपने कोविड का नियमों का पालन करें। आपको प्रचार की जरूरत है, आपको मतदाताओं की जरूरत है, आपको भीड़ की जरूरत है, आपको आडंबर की जरूरत है, आपको निकल आओ, बाहर निकल आओ, मर जाओ तो मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये क्या समाज है? क्या आप समाज को देना चाहते हैं? सिर्फ चुनाव जीतना, जिसे अपनी सरकारें बढ़ाना और अपनी वहां पर हाई कमान में अपनी गिनती को आगे बढ़ा के चलना, ये मानव धर्म नहीं होता है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज हम पुनः अपील करने के लिए जा रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं अपील करने के लिए। आप ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि सिर्फ ये क्या चरित्र सामने आ रहा है कि आपने विधायकों को खरीदा, विधायकों को खरीदने के बाद आपका क्या फंड कम हो गया या कलेक्शन कम हो गया, तो सरकार को आप ये इन प्रकार सरकार में बना रहना आपकी मजबूरी है। भाई आप कभी भी तो जो प्रजातंत्र के काले पर्दे से बाहर निकल के सच को सामना कीजिए ना, सच के सामने आइए। और कोई नहीं देख रहा है, जनता को भ्रमित कर देते हैं आप, दूसरों को भ्रमित कर देते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर भी तो एक शक्ति है। पवन जी सवाल यही है, आप सुन रहे हैं योगेश यादव जी को। अब ये वास्तव में जान है फिर मतदान, जान है पहले जान फिर मतदान, एक नया नारा कांग्रेस दे रही है ऐसे दौर में जब चुनाव अब अंतिम 8 दिन के लिए बचा है। और निश्चित रूप से एक जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का, वो तो चर्चा में बना हुआ, लेकिन क्या कांग्रेस भी ये समझ रही कि अब मतदान की बात ना करते जान की बात कर लें? क्योंकि मतदान की तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई है, जो रणनीति वहां दिखाई दे रही, पूरे नेता सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में कुछ कमियां तो है वहां पर? अब देखिए मनोज जी, कांग्रेस में कमियां निश्चित रूप से हैं, क्योंकि लगातार जयंत मलैया चुनाव वहां से जीत रहे थे, और पिछली बार जब राहुल सिंह चुनाव जीते थे वो जीतने का भी अंतर कोई ज्यादा नहीं था। तो कांग्रेस में कमजोरियां तो हैं, लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसका लाभ कांग्रेस आज भी वहां नहीं उठा पा रही है। यह हम और आप सब लोग देख सकते हैं। देखो, कोई भी होता है चुनाव जीतने के लड़ता है, जैसे राज्यपाल जी ने कहा कि हम तो चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं और सब तरह से सब कुछ करेंगे, तो निश्चित रूप से करना भी चाहिए, चुनाव जीतना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। लेकिन कांग्रेस केवल इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करे कि इनका नुकसान होगा तब हमें फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय है। और दूसरी बात एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जयंत मलैया जी ने वीडियो अपने जब कोविड टेस्ट कराया था तो एक बयान जारी किया था, वीडियो बयान, जिसमें उन्होंने खुद को अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। आइसोलेट करने के बाद उनको बाहर बुलाना पड़ा, पार्टी को मंच पे बिठाना पड़ा। जयंत मलैया के साथ इतने ऐसे कौन से कार्यकर्ता थे जो संपर्क में थे जिनका कोविड टेस्ट हुआ? मुझे लगता है कि कोविड टेस्ट की जो जिले की रिपोर्ट है उसको कांग्रेस को सामने रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस जिन पे काम नहीं कर रही है, केवल इनका भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा तो हमें फायदा मिलेगा, इस पे अगर कांग्रेस काम करती है तो मुझे लगता है कांग्रेस की यह रणनीति कभी सफल नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां जाके जो काम कर रही है उसको लेकर कांग्रेस के आज भी जो वहां चुनाव लड़ चुके मुकेश नायक, राजा पटेरिया, ये सारे लोग गायब हैं। लोकल दमोह के जो बड़े नेता होते थे वो सारे लोग चुनाव के मध्य प्रदेश के बड़े नेता भी गायब है, कोई नहीं दिख रहा वहां पर। सज्जन वर्मा जी इंदौर में बोल रहे हैं लेकिन वहां नहीं जा रहे, वहां जाकर सिर्फ एक कमलनाथ जी जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कल पहुंचे हैं हालांकि, लेकिन बाकी 2 नेता के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजा पटेरिया लोकसभा के प्रत्याशी रहे, मुकेश नायक वहां विधानसभा के चुनाव लड़ चुके, उनका छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो मुझे लगता है कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मतलब बाहर का नेता जाके कोई अगर किसी को जिताने की बात करे तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बेईमानी जैसी होंगी। राजनीति में इस तरह की बातें ऐसे तो किया जा सकते हैं, लेकिन जब आपको जो प्रभावित करने वाला जो वोटर है उस तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, अपील नहीं पहुंचेगी, तो कैसे आप चुनाव जीतने की बात कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि राज्यपाल जी जो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और चुनाव जीत रहे हैं, वो होना भी चाहिए। जब आप मैदान में हैं तो हमने ये भी देखा है कि जब पार्षद का चुनाव होते उसमें भी मुख्यमंत्री गलियों में से निकल जाते हैं। ये तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। जी, राज्यपाल सिसोदिया जी,
ये बात सच है। खैर, आप चुनाव अपने तरीके से लड़ते हैं और छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव, चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान भी है और इसीलिए आप कहां से कहां पहुंचे हैं। लेकिन जो दमोह का चुनाव है वो ऐसे दौर में हो रहा है जब कोरोना की बड़ी चर्चा है और आप धीरे धीरे कर कोरोना जहां जा रहा है और जो सवाल उठने खड़े हो गए, ये आगे चलकर मुसीबत तो नहीं बनती दिखाई दे रहे। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति तो चुनाव लड़ता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में कोई भी रहे हो, कल तक के कांग्रेस के उम्मीदवार भी अगर भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव में आके लड़ते हैं तो कि सांवेर हो चाहे सांची हो, इन विधानसभाओं में जो तुलसीराम सिलावट या डॉक्टर प्रभुलाल चौधरी 10,000 से अंदर जीते हुए होते हैं, वो 50,000 से ऊपर जीतते हैं। ये पार्टी चुनाव लड़ती, व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक बात। और जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरी पार्टी काम पे लगती है। वो दमोह में देखने को मिल रहा है आपको, पूरी पार्टी काम पे लगी हुई। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिली है, किसी भी स्तर का वो कार्यकर्ता है, अगर वो प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता भी और उसे एक वार्ड की जिम्मेदारी मिल जाती है, वार्ड से छोड़ के मतदान केंद्र की भी अगर जिम्मेदारी मिल जाती है, तो उस जिम्मेदारी को भी हम हमारा सौभाग्य मानते हुए काम पे लगते हैं कि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। इसके उलट कांग्रेस के अंदर इस बात का झगड़ा चलता रहता है कि प्रभारी कौन बनेगा, विधानसभा का इंचार्ज कौन बनेगा, उसी में वो लड़ते रहते और चुनाव हो जाते हैं। जी योगेश जी, यही आपस की जो लड़ाई है और बड़े नेता जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये कमजोरी भी है कांग्रेस की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुकेश नायक उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होंने अपनी मांगे उठाई हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने धोखा किया है और वो धोखा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे एक वानगी देता हूं मैं, मेडिकल कॉलेज के मामले में 2 बार भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज नायक के भाई और सतीश नायक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लिया। हेलो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मुकेश नायक आज सक्रिय रूप से और कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता नेता है, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, ये इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि अब आप क्या समझते हैं, क्या जनता को ये समझ में नहीं आ रहा, मौतें दिख रही है और दूसरी बार आप वोटों के लिए अपील करते जा रहे हैं। नोट और वोट ही आपका लक्ष्य हो गया है राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का। चाहे दमोह का चुनाव हो, चाहे संपूर्ण देश का चुनाव हो, बंगाल का, केरला का, तमिल का, असम का, या कहीं पर भी ये बात सामने भी आ रही, पौंडीचेरी, ये बात सामने भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। राजनीति में, प्रजातंत्र में जायज होता है कि आप संसाधन आपको प्राप्त होंगे, उसके बाद ही आप जनसेवा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जनसेवा करना तो है ही नहीं, चुनाव जीतना ही अंतिम लक्ष्य होता है। जी, चलिए अंतिम टिप्पणी में पवन जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य और ये लक्ष्य को पूरा करते करते भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन क्या ये बिल्कुल सच है कि दमोह का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मनोज जी, फंसता हुआ चुनाव इसलिए भी आप कह रहे हैं, इसमें सत्ता इसलिए भी है, सच्चाई है कि जयंत मलैया को पार्टी को बाहर निकालना पड़ा, सिद्धार्थ मलैया को एक जिम्मेदारी सौंपना पड़ी। तो निश्चित रूप से जिससे जो कार्यशैली से, जो कार्य पद्धति से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने जो अपील की है, वो अपील की भत्सना पूरे प्रदेश में हो रही है। अगर मुख्यमंत्री ने समझते हुए भी ये अपील जारी की है तो मुझे लगता है कि चुनाव फंसता हुआ नजर भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह की अपील पब्लिक में जाके करता है कि आप बाहर निकलो, मतलब परिस्थितियां ऐसी हो गई जैसे युद्ध में जा रहे हैं और लोग अंदर हैं और हम हारने की परिस्थितियों में और हम अपील करेंगे कि साहब आप बाहर निकलो, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको, महत्वपूर्ण प्रदेश का चैनल है उसके माध्यम से मैं रखना चाहूंगा। कल एक भारतीय जनता पार्टी के निगम मंडल के अध्यक्ष ने मुझे, पूर्व अध्यक्ष ने कॉल करके मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री या सरकार की मंशा अगर साफ है तो जितने भी निगम मंडल के अध्यक्ष रहे हैं उनको एक एक अस्पताल में जाकर जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। सरकारी जो अस्पताल हैं कि वो जाके देखें, वो मॉनिटरिंग करें कि सरकार की योजनाओं की, सरकार के द्वारा जो कोविड के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिम्मेदार पदाधिकारी अगर इस मोर्चे पर डटते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मध्य प्रदेश का, जिसमें हमारी जनता की जानें बचाई जा सकती हैं। आज भी मध्य प्रदेश में आपाधापी की स्थिति है, लोग बेमौत काल के गाल में समा रहे हैं, शमशान घाट में। और इसीलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब ये चर्चा कोरोना की चल पड़ी इस चुनाव के बीच में, और ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि इतने इस तरह से कोरोना बीच में आ जाएगा और चर्चा का विषय बन जाए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर मध्य प्रदेश का दमोह इस समय चुनाव को लेकर भी चर्चा में है। मध्य प्रदेश का दमोह इसलिए भी चर्चा में है
कि बाकी जगह कोरोना की मारामारी है, लेकिन वहां घर से निकलने की बारी है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तमाम लोग अपील भी कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है मास्क लाकर निकलिए, पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप भले प्रचार करिए या जो भी करना, कोई भी पार्टी के लोग हों, लापरवाही मत बरतिए, मास्क लगाइए। पर रणनीति या डर इसलिए कहना पड़ रहा है कि अब सिद्धार्थ को भी प्रभारी बना दिया, तो कुछ तो है, समझना पड़ेगा। रणनीति या डर, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।